गाइज, मार्वल ने हल्क का सबसे खतरनाक वर्जन हमसे छीन लिया। और अगर आपको लगता है कि एंड गेम में हल्क ने अपना पूरा पोटेंशियल दिखाया था, तो यकीन मानो आपने असली हल्क देखा ही नहीं। मैं स्मार्ट हल्क की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 2008 वाले हल्क की। वही हल्क जिसे देखते ही डर लगता था। वो जोक्स नहीं मारता था, वो सेल्फी नहीं लेता था और न ही हर समय मुस्कुराता घूमता था। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस ही ऐसी थी कि लगता था कोई प्राकृतिक आपदा इंसानी शरीर में कैद कर दी गई हो। यहाँ तक कि अबोमिनेशन भी एमसीयू के सबसे डरावने विलन में से एक लगता था। उसके शरीर से हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, स्किन फटी हुई थी और उसकी रीढ़ किसी मॉन्स्टर मूवी के क्रीचर जैसी दिखाई देती थी। और जब हल्क और अबोमिनेशन आमने सामने आते थे तो वो कोई नॉर्मल सुपर हीरो फाइट नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे दो मॉन्स्टर्स पूरे शहर को मलबे में बदलने निकल पड़े हों। यही चीज पुराने हल्क को अलग बनाती थी। आप कभी नहीं जानते थे कि अगले पल वो लोगों को बचाएगा या गलती से पूरी जगह तबाह कर देगा, क्योंकि हल्क की सबसे बड़ी ताकत यही थी, जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा ताकत। शुरुआत में अबोमिनेशन उस पर भारी पड़ता दिखाई देता है, लेकिन फिर हल्क का गुस्सा बढ़ने लगता है और खेल पूरी तरह पलट जाता है। फिर आता है वो लेजेंडरी मोमेंट जब बेटी का हेलीकॉप्टर आग की विशाल दीवार में फंस जाता है और हल्क अपने दोनों हाथ इतनी ताकत से आपस में मारता है कि पैदा हुई शॉकवेव आसमान में उठती आग को ही बुझा देती है। सिर्फ यही एक सीन उसे ऑलमोस्ट अनबीटेबल साबित करने के लिए काफी था। लेकिन असली गलती तो अबोमिनेशन बाद में करता है। वो हल्क के सामने बेट्टी को धमकी देता है और उसी पल हल्क अपना बचा हुआ नियंत्रण भी खो देता है। अबोमिनेशन के हाथ से चेन छूट जाती है। हल्क उसे पकड़ता है, चेन उसके गले में लपेटता है और उसी हथियार से उसका गला दबाने लगता है। उस पल सच में ऐसा लगता है कि अबोमिनेशन का खेल खत्म होने वाला है। और यही था असली हल्क, ना कि वो वर्जन जो थैनोस से कुछ मिनटों में हार गया था और ना ही वो जो बड़ी लड़ाइयों में पीछे खड़ा दिखाई देता था। पुराना हल्क एक कैरेक्टर नहीं, एक डिजास्टर था। ऐसी ताकत जिसे एवेंजर्स भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और शायद मार्वल को भी एहसास हो गया था कि इतना पावरफुल हल्क एमसीयू के बैलेंस के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर 2008 वाला हल्क इन्फिनिटी वॉर में मौजूद होता तो शायद थैनोस एंड गेम तक पहुंच ही नहीं पाता। अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से एमसीयू का सबसे डेंजरस हल्क कौन सा था, 2008 हल्क या सैवेज हल्क? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही मार्वल, डीसी और मूवीज की अमेजिंग थियरीज और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।